नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और अगर स्वागत है हमारे ही इस यूट्यूब के चैनल में। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ना ही मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, कुछ अपने द्वारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको अच्छी आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट में हमारे लिए कुछ छोड़ के जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई, हमारी ये जो मेहनत है ये आपके लिए कुछ हो सकती है, आपके भविष्य को सुधारने में कहीं ना कहीं 1% 2% आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक सेम ही है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम है, पढ़ते आ रहे हैं, तीसरी वीडियो है आज इसकी। और इसमें हमने आपको कुछ ना कुछ इसमें बताया है, तो आज भी एक नई आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे जो डिजिबिलिटी है, नंबर डिजिबिलिटी के रूल्स हैं कुछ, वो बताएंगे। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके सामने एक संख्या लिख दी है और इस संख्या से पूछ ले कि यह संख्या किस संख्या से कटती है, और आपको एक 4 ऑप्शन रख दे। आपको क्या करे भैया, 4 ऑप्शन सामने रख दे, कुछ भी रख दे। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 3 4 5 6 के जी बताइए किससे कटती है। तो यहाँ पर अगर आप समय को बचाना चाहते हैं, देखिए वैसे तो आप देख सकते हैं एक एक करके भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर आपको उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मान के चलिए अगर ऑप्शन ए वाला है और आपने इसको डिवाइड किया और कट गया, तो आपका जो है वो लक अच्छा हुआ। लेकिन अगर ए ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन डी वाला होता, मान के चलिए, तो आप उसको सारा सोल्व करते भाई, 3 4 5 से 6 से करके देखते, समझ रहे। तो इसके लिए आप इस कंफ्यूजन में ना रहो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, समझ रहे हैं। तो उसी के लिए डायरेक्ट ही क्या हम ऐसी ट्रिक है जिससे कि हम जान जाए कि यह नंबर किससे डिवाइड होगा, यह नंबर किससे डिवाइड होगा। तो इसी के बीच आगे बढ़ेंगे। तो पहला रूल लिखेंगे आप, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, 2 से कटने वाली संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या है। बताइएगा, क्या एक 2 से कटेगी, क्या 3 2 से कटेगी, क्या 5 2 से कटेगी, क्या 6 कटेगी, क्या 8 कटेगी, क्या 10 कटेगी। कि जी ये 3 तो नहीं कटेंगी, लेकिन 6 8 10 कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि जी ये तो इसी से कटती है, 2 के टेबल में भी आते हैं। अच्छा जी, तो इसका सबसे पहला जो एक ही रूल है इसके अंदर कि ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी कि सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से कटेंगी। सम संख्या मैं आपको बता दूं कि जिसकी यूनिट डिजिट दो, जिसकी यूनिट डिजिट, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये आपकी यूनिट डिजिट आ रही है तो वह संख्या इवन होगी और 2 से डिवाइड होगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये एक एग्जाम्पल लिया। क्या 589430 से कटेगी? मैं अभी ही बताया था, जिसकी यूनिट डिजिट 02468 हो वह संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। क्या लास्ट में 0 आ रहा है? हाँ जी 0 आ रहा है, तो बिल्कुल काट दो। 2 आता तो भी कटती। अब ये कट रही है, अब ये संख्या है, तो क्या ये कटेगी? भैया लास्ट में तो 3 आ रहा है, 3 कैसा है? ओड संख्या है। ओड संख्या कभी भी किससे नहीं कर सकती? इवन नंबर से नहीं कर सकती, आप जानते ही होंगे। तो इवन नंबर को इवन नंबर काट देता है। ठीक है, तो 2 का नियम सबसे याद रखिए कि सम संख्या हो, और सम संख्या के अंदर भी अगर कंफ्यूज हो तो इतना याद रख लेना कि जिस संख्या के लास्ट में 02468 हो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 3, 3 से कटने वाली संख्या।
3 से कटने वाली संख्या, 3 से संख्या। देखिए 3 कैसी संख्या है ये भी जानना जरूरी है। क्या एक ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सीधी सी बात है कि एक ऑड संख्या है, तो इसके लिए कुछ अलग ही नियम होगा। तो इसके लिए क्या नियम है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। यानी कि संख्या है आपके सामने, मान के चलिए ये संख्या लिखी, ठीक है। तो ये संख्या मैंने कहा कि सम ऑफ डिजिट वो 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 6 11, 11 और 5 16, इनका सम कितना आ रहा है? आपस में सम करना है, इनमें आपस में मान लेना है कि इसको प्लस करना है। तो 5 6 11 5 16, क्या 16 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 6 और 1 7 होते हैं, 7 तो 3 से नहीं कटता, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्या मैं आपको बताता हूं जो कटती हो 3 से, जो कटती हो 3 से, जो कटती हो 3 से। देखिए 8 2 10 और 5 15, कितना हुआ? 15। क्या 15 3 से कटता है? हाँ जी कटता। और संख्या अगर ऐसी आ रही कि आपको है तो उसको फिर से जोड़ लो, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यानी कि न्यूनतम लिया हो इसको। और अगर वो 3 के कह दूं कि 3 के टेबल में आ रही है, 3 से कट रही है छोटी संख्या बनाकर, तो बिल्कुल पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। कि और बड़ी अंकों की लिख लेते हैं संख्या, ये मान लीजिए ये एक संख्या लिखी है, क्या यह संख्या 3 से कटेगी? ये मत समझ लेना कि लास्ट में 3 आ गया तो 3 से कटेगी, बिल्कुल ये नहीं होगा इसके अंदर। इसका रूल क्या है? सम होना चाहिए, किनका? आपस में सभी का। तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 2 30 और 3 33। क्या 33 3 से कटता है? हाँ जी, 3 और 3 6, तो भी कटेगा, ठीक है। 3 और 3 6 और 33 भी 3 से कटता है 11 बार। यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। एक संख्या आपको दे रहा हूं, आपको बतानी है क्या यह 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्या यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये आपके लिए है। इसको HW मान लीजिए, या इसका क्लास वर्क जो आपको समझना है ये आप इसको मानिएगा। और थोड़ा सा कमेंट में लिख दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई देख ही रहे हैं या ऐसे अरे सामने आके इसको देखा, या ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ क्या कट रही है? देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 9 35, 4 39, 39 और 5 44। क्या इसका सम 44 आया? 8 7 15, 15 6 21, 5 26, 9 35, 35 और 9 44। क्या 44 आया? क्या 44 3 से कटता है? नहीं पता हो तो इसको देख लो, 4 और 4 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 आता है, 8 तो नहीं आता। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से नहीं कटी, यह संख्या 3 से बिल्कुल भी नहीं कटी। समझ गए? आगे देखते हैं 4, डिविजिबल बाय 4, 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या। तो 4 से कटने वाली का क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किसको देखना है? अंतिम 2 डिजिट को देखना है, जो किससे डिवाइड हो? विच डिविजिबल बाय 4, जो किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कटने चाहिए? 4 से कटने चाहिए। मैं एक संख्या लिख देता हूं, मैं एक संख्या लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये मैंने एक संख्या लिख दी है। अब इतनी बड़ी संख्या है, समझ गए?
तो पहले इसमें एक जरूर बात लिख लीजिए, समझ लो कि 4 एक कैसी संख्या है। 4 एक इवन नंबर है। तो मैं बताया था कि इवन नंबर से ही कट, यानी कि उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है इवन नंबर है। मान के चलिए ये पूरा ना होके इतना होता और फिर पूछता कि क्या यह संख्या 4 से कटेगी, तो इसमें आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं थी, बस सीधा अंतिम को पकड़ते। 9 है, या क्या 9 4 से कोई इवन ओड हो रहा है? हाँ जी, 4 इवन है और ये संख्या अब तो ओड हो गई, क्योंकि लास्ट यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ओड है। क्या ये इससे कट सकती है? बिल्कुल नहीं कट सकती। हाँ, इसके आगे जैसे पहले 4 था, अब थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है कि कट सकती है, लेकिन उसके लिए भी जो उसकी मेन कंडीशन है वो ये है कि लास्ट 2 डिजिट, अंतिम दो पद किससे कटने चाहिए? 4। तो क्या 4 दूनी 8, क्या कटता है? 4 दूनी 8, 1 बचा 4, 4 तिया 12 और शेष फल बचा। तो शेष फल 2 बच रहा है, तो यानी कि यह संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है। तो नहीं कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ एक बार सोल्व कर देते हैं। ये देखो, 4 एकम 4, 3 6, 4 नीम 36, 5, 4 एकम 4, 1 9, 4 चौक 16, 19 से 16 गए 3 और 4, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 30। इसका ये 3 बचा, यहाँ आगे 4 लिया, कितना हुआ? 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा सोल्व किया है तब 2 आया। यहाँ लास्ट 2 डिजिट ली है, तो यानी कि नहीं कट रही है। समझ गए ना? लास्ट की 2 डिजिट किससे कटनी जरूरी है? 4 से कटने जरूरी है। आगे एक और संख्या लिखते हैं, उसमें समझाएंगे। कोई संख्या लिखिए, ये लिखिए। तो पहली कंडीशन हम क्या चेक करेंगे? क्या यह संख्या इवन है? हाँ जी, इवन है, 0 आ रही है। अभी बताया था 2 वाले केस में कि जिसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। और 2 क्या है? एक इवन नंबर है। क्या यह भी इवन नंबर है? इवन है। लास्ट के 2, क्या 4 से 40 कटता है? हाँ जी, 10 बार कटता है। यह संख्या पूरी पूरी कटेगी, यह संख्या पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, एक आपके लिए है, बताएंगे जरा, ये बताइएगा, क्या यह संख्या कटेगी? क्या यह संख्या कटेगी? क्या दोनों कटेंगी या एक कटेगी? बताइए, 4 से कौन सी संख्या कटेगी? ये नहीं कटेगी, क्योंकि ये एक ओड संख्या है, यह एक इवन है, लास्ट की 2 डिजिट भी 4 से कट रही है, तो यह पहली संख्या नहीं कटेगी, दूसरी संख्या 4 से पूर्ण तरह विभक्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 5 की तरफ चलते हैं, डिविजिबल 5 का रूल पढ़ते हैं। डिविजिबल बाय 5 का रूल पढ़ते हैं। सबसे आसान है ये, सबसे आसान। ना इसमें इवन देखना है ना ओड देखना है, बस केवल 2 चीज देखनी है। क्या देखनी है? कि उसकी लास्ट डिजिट आपको देखनी है। लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, तो समझ लेना वह संख्या 5 से कटेगी। 10 का तो उससे भी आसान है, यहीं पर समझ लेंगे। 10 वाला बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो, 10 का एक बार देख लो। 10 वाले में क्या है कि इसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, उसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। 5 वाले में क्या होनी चाहिए? 0 और 5 दोनों होनी चाहिए, लेकिन क्या हो, 10 के में केवल 0। जहां 0 समझ लेना 10 से कट गई। और 5 का, 5 से कटने वाली संख्या 0 हो या 5 हो, ठीक है, 0 हो या 5 हो। अब देखिए, एक पहली संख्या बताएंगे आप, क्या यह 5 से कटती है? क्या यह कटती है?
क्या तीसरी कटती है? भाई ना तो इसमें सम देखना, ना लास्ट की टू डिजिट देखनी है, ना इवन देखना, ना ओड देखना। देखना है तो क्या देखनी है? केवल उसकी यूनिट डिजिट 0 और 5। जहां 0 है, क्या इसमें 0 है? नहीं है। क्या इसमें 0 5 है? हाँ जी 5 है। क्या इसमें 0 5 है? हाँ जी 0 है। सीधी सी यही बात देखी, शॉर्टकट में बिल्कुल एकदम। कितनी भी बड़ी संख्या दे, क्या 5 से ये कटेगी? बस ये देख, दो ही पद आने चाहिए, 0 और 5। 0 और 5 है तो आपकी यह संख्या बिल्कुल पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 5 से कट जाएगी। 6 का देखिए, 6 का रूल समझिएगा। यहाँ 6, फिर से वही बात आ गई। 6 कैसी संख्या है? 6 कैसी संख्या है? एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से ही कटेगा। मान के चलिएगा 6 से 36 कटता है, तो क्या 36, या मैं कह दूं कि 6 का एक पहाड़ा देखो आप एक बार, 6 12 18 24, यानी कि ये चारों जो संख्या मैंने लिखी है ये 6 से कटती है। क्यों कटती है? क्योंकि 6 के मल्टीपल भी है। या मैं कह दूं कि उसके, ये इनके सब फैक्टरों में 6 आएगा। या मैं कह दूं कि 6 से कटेंगी, इनको आप अगर तोड़ोगे तो 6 में टूट जाएगी। लेकिन आप इनमें गौर से देखेंगे तो एक बात आपको साफ नजर आएगी कि ये चारों की ही चारों संख्या इवन है। इवन है तो सीधी सी बात है 6 भी इवन, और इवन से इवन ही कटेगी, ओड बिल्कुल भी नहीं कटेगी। तो अगर आपके सामने की संख्या लिख दे कोई, तो उसमें आपको सीधा सा ये देखना है कि क्या पहले ओड तो नहीं है। अगर ओड है तो बिल्कुल नहीं कटेगी, अगर इवन है तो उसके चांस है कटने के। लेकिन इसका एक नियम भी है कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, वो संख्या किससे कटेगी? 6 से। ये आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, लेकिन ये एक गलत रूल है। ये एक गलत रूल है, बहुत से बता देते हैं, क्योंकि 6 के जितने भी आप, जो 6 से संख्या कट रही है, जैसे सपोज करिएगा 18 कट रही है। अब 18 3 से भी कटती है और 6 से भी कटती है, लेकिन 3 से तो 15 भी तो कटती है। क्या 3 15 6 से तो नहीं कटती? 15 6 से तो नहीं कटती। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं कटती है। मेरा मतलब कि ये 15 6 से नहीं कटता है। जैसे आपने कहीं कहीं देखा भी होगा कि कोई बता देगा कि जो संख्या 2 और 3 से कटती हो, वह संख्या 6 से भी कटेगी। भैया 2 से 18 कट सकता है, 3 कट सकता है, बिल्कुल हम मान सकते हैं कि 6 से 18 कट गया। अगर एक संख्या 15 आ जाए, क्या 15 3 से कटेगा? कट जाएगा। क्या 2 से कटेगा? क्या 2 से कटेगा? क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन जहां पर भी बात आए, जहां पर भी बात ये आए कि इन दोनों से कंपलसरी कटनी चाहिए, दोनों में से एक से नहीं, दोनों से ही कटनी चाहिए। यानी कि एक ऐसी संख्या आप लिखो कि वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ये मैं, आप गौर से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 और 3 से नहीं कटे। ऐसा नहीं है कि जो 3 से कट जाएगी वो भी 6 से कटेगी। समझ रहे ना, कि जो संख्या 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी, ये संभावना नहीं है। हाँ ये संभावना है कि जो 2 और 3, जो 2 और 3, जो संख्या 2 और 3, जो संख्या 2 व 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाजित हो, जो 2 और दोनों से ही विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। अब जैसे सपोज एक संख्या लिख देते हैं 144, 144 एक संख्या हमने लिख दी है। क्या यह संख्या 2 से कट रही है? 2 से तो इसलिए कट रही है क्योंकि ये इवन नंबर है। क्या यह संख्या 3 से भी कट रही है? 4 4 8 और 1 9, 9 3 से कट रहा, यानी कि 2 से भी कटी और 3 से भी कटी, दोनों से ही चेक करनी है, एक से चेक नहीं करनी। एक से चेक नहीं करोगे, दोनों से ही चेक करोगे कि 2 से भी कटे और 3 से कटे। देखिए 2 का तो चेक करने का यहाँ सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैसी संख्या हो, इवन नंबर हो, तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अगर यूनिट डिजिट उसकी इवन है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अगर उसका सम 3 से कटता है, फिर ये
संख्या 6 से कट रही है। अब आपके लिए एक संख्या यहाँ है, बताओगे जरा। इसको देखो, इनमें से बताइए क्या कौन सी संख्या 6 से कट रही है? आपको कटती हुई दिखाई दे रही है? तो देखिए 2 और 3, 2 और 3 दोनों से ही, 2 और 3 दोनों से ही करनी चाहिए। तो उसके लिए पहले 2 का रूल देख लो। 2 के लिए क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों इवन है? बिल्कुल नहीं, ये इवन है, ये इवन है। तो फिर अब इसमें 3 का भी रूल लगा के देख लो। 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 7 5 12, 12 और 4 16 और 2 18, यानी कि इनका सम कितना बना? 18 बना। क्या 18 3 से कटता? क्या 18 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। और यह संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी। यह संख्या 3 से भी डिवाइडेड है और 2 से भी डिवाइडेड है। 3 और 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिवाइडेड। समझ गए? यानी कि यह संख्या 6 से भी डिवाइडेड। ठीक है, 6 से भी डिवाइडेड है। इसी पे आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिएगा, क्या यह संख्या, क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो 5 का नियम क्या बताया था कि अंतिम 0 और 5 हो तो 5 से कटेगी, ना 0 है ना 5 है, ये बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कटेगी। इस तरीके से अपने तरफ से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ये इतना आपको समझ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा। आगे देखिए, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, 8 से कटने वाली संख्या है। तो 8 से छोटा अगर आप इसी में देखेंगे तो 4 होता है। 4 में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए? 4 से कटनी चाहिए। 8 में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइडेड होनी चाहिए? इसी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। देखेंगे एक बार। ठीक है, ना आगे से ना पीछे से, बस लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट है। पहली बात 8 है, 8 इवन संख्या है, इवन इवन से यानी कि सम संख्या सम संख्या से कटेगी। और भैया सम में ये 4 है, तो लास्ट की 3 डिजिट को देख लो। 8 से 824, 8 एकम 8, 2 0 4, 8 3 24, कितनी बार गया? 103 बार गया। शेषफल 0 रहा, यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से 8 से कटेगी। यह संख्या पूरी तरीके से 8 से कटेगी। 4 के में क्या नियम था कि लास्ट के 2 देखने, लास्ट के में 2 देखने। तो यहाँ जो है हल्का सा पहले एक बार यहीं से दोनों का ही क्लियर कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 4 व 8, ये लिख लीजिए, कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से, दोनों से पूर्णतः विभक्त है, विभक्त। और आपके सामने मान के चलेगा उसने ऑप्शन दे दिया
बताइए, ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से पूर्णतः घट, ऐसी संख्या जो 4 और 8 दोनों से कटे। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इसमें एक चीज, अगर ऑप्शन को भगाते तो उससे भगाते इवन आउट से, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी है, इवन, इवन से इवन ही कटेगी। तो इसमें चारों ऑप्शन ही मैंने कैसे रख दिए हैं, इवन ही रख दिए। ठीक है, अगर इवन ना होते, सपोज करो ये क्वेश्चन ऑप्शन में इतना होता, तो हम तो इसकी तरफ देखते भी नहीं। क्यों नहीं देखते, क्योंकि भैया ये तो इवन आ गया 4 और 8, और ये ओड हो गया, तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको तो हम देखते नहीं। लेकिन अब यहाँ ये कैसा आ रहा था, एक सम संख्या बन रही थी। तो सम संख्याओं को चेक करने के लिए तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाने के लिए 4 का क्या नियम है और 8 का क्या नियम है, ये याद रख लो। 4 का नियम के लास्ट की 2 अंक, और 8 का नियम लास्ट की 3 अंक। तो एक ऐसी संख्या उठा लो जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो और 3 डिजिट किससे कटती हो, 8 से कटती हो। तो कौन सा होगा, क्या 54 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको तो देखो ही तुम, क्या 2 कटेगा, 2 तो नहीं कटेगा, 4 से छोटा है। क्या 302 8 से कटेगा, अगर कट भी जाएगा तो 4 से नहीं कट रहा, तो इस ऑप्शन का फायदा भी क्या है। क्या 654 कटेगा, तो 654, तो 54 तो हम पहले ही देख चुके हैं, 4 से नहीं कट रहा। क्या 654 कट जाएगा 8 से, तो भी कोई फायदा नहीं है। अब ऑप्शन डी को देखिए, क्या 64, क्या 64 4 से कटता है, 16 4 जा कटेगा, समझ रहे ना। क्या 864 कटेगा 8 से, बिल्कुल कटेगा, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, यानी कि कट रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस करोगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती जाएंगी। नंबर सिस्टम है, बिल्कुल कहने के लिए कंपटीशन की बात है, लेकिन ये एक नीचे की बात होती है, या मैं कह दूं बेस की बात होती है। ठीक है, तो आप धीरे 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 अगर आप कोशिश करोगे, तो इन चीजों को बिल्कुल ऐसे सीख जाओगे कि जैसे आप ही टीचर हो। ठीक है, बिल्कुल आप ही बिल्कुल ऐसे ही सीख जाओगे जैसे आपने ही खुद इसको बनाया। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। ठीक है, कोई कहीं भी आप मोटिवेशन सुनते होगे, ये बताया भी गया होगा। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कहीं से भी करिएगा, 2 4 क्वेश्चन डेली के करिएगा। आप एक नियम बनाइएगा कि प्रतिदिन हमको 50 क्वेश्चन करने हैं, और 50 क्वेश्चनों में से भी आप यकीन मानिएगा कि आप 10 क्वेश्चनों में ऐसे होंगे कि आप 100% उसमें श्योर होंगे, बेस्ट होंगे। तो अगर आप बेस्ट को बेस्ट बनाओगे और जिसके ऊपर इंप्रूवमेंट करोगे, तो आपका फायदा होगा। सपोज आप डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप महीने में 20 दिन पढ़ते हैं, महीने में आप 20 दिन पढ़ते हैं, तो बताइएगा कितने क्वेश्चन बने। 50 गुणा 20 अगर आप तैयार करते हो, तो आपके 1000 क्वेश्चन आपने तैयार करे। अच्छा, मैथ पढ़ रहे हैं, जी के जीएस पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली डेली के 50 क्वेश्चनों के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उनको पूरी तरीके से मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर महीने में 20 दिन भी आपने पढ़ाई करी, ठीक, तो समझिए आपने 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिए। 1000 क्वेश्चन तैयार कर लेने का मतलब है कि आप कंपटीशन में जिस बच्चे ने शुरुआत करी है, आप उससे 1000 गुना आगे चले। फिर ऐसे ही अगर आप 6 महीने आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और आप कर रहे हैं, डेली डेली 50 क्वेश्चनों का आप एक सेट निकाल रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि उस सब्जेक्ट में आप 1000 क्वेश्चनों में आगे चल रहे हैं। और ठीक है, समझने की कोशिश करें, समझ ना आए तो उसको अलग अपने नजरिए से खुद करके देखो। ठीक है, कहीं से भी पढ़े लेकिन बेस्ट पढ़े, मेरा मानना तो ये। ठीक है, बाकी खुश रहिए, आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। नमस्कार।